हेलो, मैं पूनम आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। पूनम के साथ 7M पर। जैसे कि ये चैनल आपको सारी उन हैक्स के बारे में बताने वाला है जो आप डेली लाइफ्स में आप फेस अप करते हैं। जैसे कि आप बहुत सी चीज़ें हम सोचते हैं हमारे घर में कलेश क्यों हो रहा है, या ये चीज़ हमको क्यों प्रॉब्लम हो रही है, या मेडिकेशन प्रॉब्लम के लिए होती है हमें क्या करना चाहिए इंस्टेंट, वास्तु प्रॉब्लम होती तो हम क्या करें, कुकिंग में हमको कोई प्रॉब्लम होती तो वो क्या करें। तो कुकिंग इज़ नॉट माई बेसिक सब्जेक्ट, क्योंकि देखो कुकिंग तो बहुत मैं ये नहीं कहती बहुत ईजी होता है, बट स्टिल इट्स ईजी प्रोसेस। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। जो मेरा मेन मोटिव है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, तो वो मैं कंटिन्यूस करती हूँ। तो जैसे कि आपने मेरा टॉपिक देखा है कि हमारे घर में कलेश बहुत ज़्यादा रहता है। ये एक्चुअली हर किसी के घर में है। ये एज अ पर्सन मैं हूँ तो मैं भी कहूँ कि मेरे घर में भी रहता है। बट हम ऐसी क्या छोटी छोटी हम गलतियाँ अपने घर में करते हैं, और क्या हम कैसे हम अपना उनको प्रॉपरली हम उस पर एक केयर अप पा सकते हैं। तो फिर वो चीज़ों को मैं बताने वाली हूँ कि आप उसको नोटिफाई अपने घर में करिए और उनको प्रॉपरली तरीके से क्योर अप करने की कोशिश करिए। जो मैंने अपने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दोनों बताने वाली हूँ, तो आप उसको फॉलो करके आप अपने घर को, अपनी गृहस्थी को आप सुधार सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं अभी तक तो नहीं कहूँ क्योंकि एक्चुअली मैंने ये 1 डे बिफोर बनाया है। तो मैं ये नहीं कहूँ कि आप अभी आपने बहुत टाइम से चैनल चल रहा है, ऐसा नहीं है। ये भी जस्ट 1 डे बिफोर मैंने ओपन किया इसको। तो आपको वीडियोस अगर मेरी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। पहले आप वीडियो को देखिए देन सब्सक्राइब करिएगा। तो पहला कारण हमारे घर का क्या होता है, मिरर। अब ये हम नहीं जानते हैं कि हम लोग बहुत से होते हैं, स्पेस कम होता है, हम अपने बेडरूम में क्या ड्रेसिंग टेबल को, मिरर को लगा लेते हैं, ठीक है। और हम जब रात में सोते हैं, हम हस्बैंड वाइफ क्या एज अ कपल उसके सामने सो जाते हैं। तो क्या होता है, जो हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमारा क्या मिरर के सामने आता है। तो वो मिरर के सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब सोते हुए कपल्स होते हैं तो उनको मिरर में उनका रिफ्लेक्शन दिखना नहीं चाहिए। वो सबसे बड़ा कलेश का कारण हमारी लाइफ में होता है, बट हम इस चीज़ को नहीं जान समझते हैं। हम उसको उठा के अपने ड्रेसिंग टेबल को उठा के अपने बेडरूम में सजा लेते हैं। तो आपको वो नहीं करना है। आपने उसको हटा के, या तो आप बाहर अपना लॉबी एरिया है या आपका एक्स्ट्रा रूम है तो आप उसमें सजेस्ट करके करेंगे तो उसमें रख लीजिए। और कोशिश करिए कि मिरर को आप नॉर्थ वेस्ट एरिया में रखिए। अगर आप वो भी अप्लाई, वो आपको अगर नहीं लगता है कि ईजिएस्ट नहीं लग रहा है कि आपको कि ये दिक्कत कर रहा है, ये आप मतलब, तो आप क्या करें, आप उसको नॉर्मली आप जब सोते हैं आप उसको एक टॉवल से कवर्ड कर दीजिए उस मिरर को, जिसमें आपको उसमें रिफ्लेक्शन हस्बैंड वाइफ का आपका ना पड़े। जिससे क्या है, आपको प्रॉब्लम, ये डिस्प्यूट का पोल्यूशन, आपका डिस्प्यूट का जो प्रॉब्लम है ये आपका सॉल्व हो जाएगा, आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे। दूसरी चीज़ का, कई बार हमारी टीवी भी होती, टीवी में कुछ कुछ लोगों की टीवी में रिफ्लेक्शन बिल्कुल प्रॉपर पड़ता है, बहुत ज़्यादा। तो आप उसको भी कवर्ड कर दीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप चेंज कर दीजिए उसको उठा के, नहीं, आप उसको कवर्ड करके देन आप। दूसरी प्रॉब्लम, सेपरेट बेड। अब जैसे बहुत से कपल्स होते हैं, हम लोग बेड में अपने, हम लोगों ने मैट्रेसेस देखे हैं बेड के होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो हमें सेपरेट मैट्रेसेस के बेड पे नहीं सोना चाहिए एज अ कपल्स। अगर आप मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो आप इसको फुल्ली अवॉइड करिए। आपको कोशिश करना है कि पूरा जो बेड का जो गद्दा होता है वो पूरा आपका वन पीस, ओनली वन, सेपरेट ना हो, ओनली वन हो पूरा। मतलब आपस में ज्वाइंट, एक गद्दा करके ना हो, वन बेड करके ना हो। आपको क्या है, वो पूरा ज्वाइंट होना चाहिए जिसमें आप मैट्रेस पे लेट रहे हैं। तो वो भी हमारा बहुत बड़ा कारण होता है। और अगर आप ये भी सोल्यूशन नहीं कर सकते कि यहाँ आपके पास, मतलब कि आपके पास 2 गद्दे सेपरेट में ही हैं, तो आप कोशिश करिए कि एक का जो गद्दे का पार्ट होता है, आप एक ही पार्ट पर दोनों हस्बैंड वाइफ सोइए। तो वो आपका क्या है, डिस्प्यूट का आपके काफ़ी आपको हील अप करेगा। कई बार आपने देखा होगा कि दरवाजे हमारे, जब हम दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, तो एक प्रकार की आवाज़ आती है, चूं चूं करके आवाज़ होती है। तो वो आपको बहुत उस पर ध्यान देना है, गौर करना है कि वो आवाज़, हमारी इस तरीके की आवाज़ दरवाजे पे ना आए। क्योंकि ऐसे दरवाजे जो हमारे जब कमरों के या दरवाज़ों से निकलती हैं, तो ये हमारे घर में नकारात्मक नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश करने में मजबूर करती हैं। जिससे क्या, हमारे घर में नेगेटिविटी फैलती है, और क्या है, हमारे घर की पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाती है। तो आप कोशिश करिए, जब भी आपको इस तरीके का लगता है, आवाज़ आ रही है दरवाजे में,
तो आप सिंपल एक इंजेक्शन से या फिर ड्रॉपर से या फिर आप नॉर्मल ऑयल लेके उसको उस पर ड्रॉप कर दीजिए, जिससे कि उसमें आवाज़ आनी बंद हो जाए। अब हम दूसरा देखते हैं कि हम अपने घरों में बहुत मतलब ऐसी पेंटिंग्स लगा लेते हैं जिन पेंटिंग का कोई यूज़ नहीं होता है, जैसे कि जंगली शेर हैं या महाभारत की हमने फ़ोटो लगा दी। महाभारत का बहुत लोग पहले के टाइम बहुत लोग महाभारत के पिक्चर्स लगाते थे, बट वो हमें नहीं लगानी चाहिए। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ कि हमारे शिव जी की लोग बहुत पसंद करते हैं कि शिव जी की मूर्ति अपने घर में लगाना बहुत ज़्यादा बेहद पसंद करते हैं। लेकिन आप ये और लगा शिव जी के लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शिव जी जो तांडव करते हुए होते हैं वो आप इस तरीके की मूर्तियाँ, इस तरीके की पिक्चर्स अपने घर में बिल्कुल ना लगाएं। वो हमारे घर का कलह का कारण प्रमुख हो जाता है। दूसरी चीज़ थी, तो आप क्या करते हैं, बहुत लोग होते हैं कि हमने झाड़ू को हमने इधर रख दिया, उधर रख दिया, कहीं भी उठा के जहाँ रख दिया, क्योंकि क्या है वो सफाई करने की चीज़ है, वो हमने उठा के कहीं भी रख दी। बट नो, आपको ये नहीं करना है। और बहुत लोग होते हैं झाड़ू को पलट के उल्टा करके खड़ा करके रख दिया, तो वो खड़ा करके रख देते, वो भी नहीं करना है। आप जब भी झाड़ू लगाइए प्रॉपर एक जगह बनाइए, उसको प्रॉपर रखिए और कोशिश करिए कवर्ड करके रखिए कि कोई भी थर्ड पर्सन हमारे घर आ रहा है तो वो उस पर उसकी नज़र ना पड़े। ये भी हमारे घर में गृह कलेश का कारण बनता है। तो आप इसको भी आप केयर अप करिए, इसको भी आप देखिए, तो आप देखेंगे, आप ये सारे टिप्स फॉलो करिए, आपको खुद ब खुद अपने लाइफ में ईजी अप लगेगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियोस मेरी समझ में आई होंगी और अच्छी भी लगी होंगी, और आपने इस वीडियो को काफ़ी आपने इन्फॉर्मेटिव तरीके से लिया होगा। तो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको आगे आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और मैं और भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको वीडियो रोज़ाना आपको पर डे आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी मेरे चैनल से। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।